हाज़िरीन महफिल, ख़वातीन इस्लाम, पर्दा नशीन, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। वो कुंवारी पाक मरियम मुनफ़ाक़त फ़ीह कादम। वो कुंवारी पाक मरियम मुनफ़ाक़त फ़ीह कादम। है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। मगर आमिना का जाया। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। और अल्लामा शेख सादी अलैहि रहमतुर रिज़वान बयान फरमाते हैं, आका की शान में अर्ज करते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नवीरल कमर ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। हजरात, खुतबे मसना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आइए उसके मुताल्लिक कुछ अर्ज मारूफ पेश करने से काबिल हम और आप मिलकर के आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार नाइबे परवरदिगार जनाबे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में जी लगाकर मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, एक मर्तबा नबी और आले नबी पर पढ़ें अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, परवरदिगारे आलम कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाता है, वो तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालो, तुम सबके सब मुकम्मल तौर से तौबा करो ताकि फलाह पा जाओ। आओ मैं आपको बताऊं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा बंदे मोमिन किस तरह करता है और गुनाहों से तौबा किस तरह की जाती है। और उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन, अगर किसी को ये पता लगाना हो कि मैंने रब की बारगाह में जिस गुनाह से तौबा किया था, क्या रब ताला ने मेरी तौबा कबूल की कि नहीं, तो इस बात से अंदाजा लगा ले। मसलन अगर किसी ने गुनाह से तौबा किया, ए परवरदिगार आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, ए इलाहुल आलमीन आज से मैं ज़िना नहीं करूंगा, ए परवरदिगार मैं तुझे हाजिर और नाजिर बना करके तेरी बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ, ए अल्लाह तू मेरी खता को माफ फरमा। और वाकई में वो बंदा तौबा करने के बाद
उस गुनाह के करीब नहीं जाता है, वो गुनाह अपने ज़हन फिक्र में नहीं लाता है, तो उलमा फरमाते हैं यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी तौबा कबूल कर ली। और अगर इसके बरक्स है, यानी तौबा भी किया फिर भी चोरी कर रहा है, गुनाह किया, जिना किया, तौबा किया फिर भी जिना कर रहा है, तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना तो उसकी तौबा कबूल की है, ना तो उसके गुनाह को माफ किया है। आओ मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, आपके जमाने में एक ऐसा शख्स है जिससे कोई जुर्म, कोई गुनाह बाकी नहीं था जिसको उस बंदे ने ना किया हो। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वो बंदा बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा खाती और पापी था। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हुआ, ए मूसा पैगंबर सुनो, फला आबादी में मेरा एक बंदा रहता है और वो बंदा बहुत बड़ा गुनहगार है, उस बंदे के बुनियाद पर वो आबादी तबाह बर्बाद कर दी जाएगी, हमारा कहर नाजिल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगारे आलम, तू उसकी निशान सही फरमा दे। ए इलाहुल आलमीन, आखिर तेरा बंदा कौन सा है? ए परवरदिगार, उसकी निशान सही फरमा दे, उसको आबादी से निकाल दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ताला ने निशान सही फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस आबादी में गए और जाकर के उस बंदे को आबादी से निकलवा दिया। और जब आबादी से निकलवा दिया, एक वो बंदा जाकर के एक दूसरे शहर में रहने लगता है। और जब दूसरे शहर में रहने लगा तो इधर फिर रब का हुक्म हुआ, ए मूसा पैगंबर सुनो, वो बंदा जाकर के एक दूसरे शहर में रह रहा है, वो शहर भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, वो उस शहर वालों पर भी हमारा अज़ाब नाज़िल होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और जाने के बाद उसको शहर से निकलवा देते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ और अपने ज़हन फिक्र पर गौर करो, वो बंदा कितना बड़ा खाती और पापी था, कितना बड़ा वो गुनहगार बंदा था कि रब ताला ने पैगंबर के जरिए आबादी से निकलवा रहा है, शहर से निकलवा रहा है। वो चुनांचे बंदा जाता है और जाकर के एक आबादी में रहने लगता है और एक जाकर के एक पहाड़ की खो में रहने लगता है। चंद दिन का अरसा गुजरा, उस बंदे की तबीयत खराब होती है, वो बंदा निकाह तो कमजोर हो जाता है और उसको बुखार आ लेती है और इतना कमजोर हो जाता है बंदा, अगर वो खड़ा हो जाए तो अपने बलबूते पर बैठ नहीं सकता है, अगर बैठ जाए अपने बलबूते पर खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन आओ मैं इससे पहले बताऊं, कभी हमने अपने गिरबान में झांक करके देखा है कि नहीं, क्या हम गुनहगार हैं कि नहीं? हम रात दिन अय्याशों के अड्डे पर बैठे रहते हैं, हमारा नौजवान भाई शराब के अड्डों पर दिखाई देता है, हमारा नौजवान भाई जुआ के अड्डों पर दिखाई देता है। आओ मैं आपको बताऊं, वही मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम का जमाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वो इंसान, वो जाकर के पहाड़ के खो में रहने लगता है और कमजोरी आ गई है, बुखार हो गया है। चंद दिन का अरसा गुजरा, वो बंदा एक दिन अपने गुनाहों पर नादिम हो गया और होकर के रोने लगा रब की बारगाह में, ए परवरदिगारे आलम, मैं बहुत बड़ा खाती और पापी हूँ, ए इलाहुल आलमीन तो मेरी खता को माफ फरमा। ए अल्लाह, मैं बहुत बड़ा खाती और पापी हूँ, बहुत बड़ा मैं गुनहगार हूँ, ए परवरदिगार, लेकिन आज मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूँ, ए अल्लाह तो मेरी खता को माफ फरमा। और वो बंदा ऐसे तौबा करता है कि आला हज़रत आशिक रसूल से पूछो, अर्ज़ गुज़ार होते हैं और आला हज़रत आशिक रसूल हमें तंबीह करते हैं, ए लोगों, जब तुम अपने गुनाहों पर ताइब होकर के रब की बारगाह में रीज़ा पेश किया करो तो इस तरह से रीज़ा पेश किया करो कि बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकार सही, बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकार सही, अये वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। वो बंदा रब की बारगाह में रोता है, ए इलाहुल आलमीन, मैं बहुत बड़ा खाती और पापी हूँ, ए अल्लाह तू मेरी खता को माफ फरमा। ए काश मैं अगर गुनाह ना किया होता तो मेरा बाप मेरे सामने होता, मेरी माँ मेरे सामने होती, ए अल्लाह तू मेरी खता को माफ फरमा। तारीख उठा करके देखो, वो बंदा इतना रब की बारगाह में रोया है कि उसके आंसू से जमीन भीग जाती है और वो बंदा रोता चला जा रहा है। अचानक वो बंदा बेहोश हो जाता है और जब होश आया तो क्या देखता है कि उसकी माँ उसके सामने है, उसका बाप उसके सामने है, उसके बाल बच्चे उसके सामने है। रब ताला ने फरिश्तों को मुतशक्किल फरमा करके भेज दिया था जो उसकी तीमारदारी यानी देखभाल कर रहे थे। इधर चंद दिन के बाद जब उस बंदे का इंतकाल हो गया तो इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, फिर हुक्म होता है, मूसा पैगंबर सुनो, मेरा बंदा जो शहर से निकाला गया था, जो आबादी से निकाला गया था, ए मूसा सुनो, आज उस बंदे का इंतकाल हो गया है, ओ जाओ उसके तज़हीद व तकफीन का इंतजाम करो। यही मूसा पैगंबर
अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम, आखिर उसकी कौन सी नेकी तेरी बारगाह में पसंद आ गई है जो तू मुझको हुक्म दे रहा है। ए अल्लाह, वो इतना बड़ा खाती और पापी था कि तूने मुझे से मेरे ही जरिए निकलवा दिया था। वो इतना बड़ा गुनहगार था कि तूने बाबादी से शहर से निकलवा दिया था। ए अल्लाह, उसकी कौन सी नेकी तेरी बारगाह में पसंद आ गई। तो रब इरशाद फरमाते हैं, मूसा सुनो सुनो, वो मेरा बंदा खाती और पापी तो जरूर था, गुनहगार तो जरूर था, लेकिन ए मूसा सुनो सुनो, वो बंदा मेरी बारगाह में नदामत के आंसू गिराया है और मेरी बारगाह में नदामत के आंसू बड़े कीमती हुआ करते हैं। मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थेर थेर ख्याल के। वो बंदा हज़रत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम जाते हैं और उसके तस्वीर तकफीन का इंतजाम करते हैं। मेरे अर्ज करने का मतलब इतना है प्यारे कि तुम अपने खताओं पर नादिम हो जाओ, अपने गुनाहों पर नादिम होकर के आज भी अपनी मस्जिदों को आबाद कर सकते हो। अपने गुनाहों से तौबा करके एक दूसरे के साथ जमात में खड़े होकर के नमाज अदा कर सकते हो, एक के साथ उल्फत मोहब्बत का पैगाम पेश कर सकते, एक दाई का दावा कर सकते हो। ए मुसलमानों सुनो, आज दुनिया कहां से कहां जा रही है। आज तुम्हें हमेशा टारगेट बनाया जाता है, ये हमारे और आपके अमाल का नतीजा है। मैं कहता हूँ आज ही अपने लिए रब की बारगाह में, आज ही तौबा कर लो रब की बारगाह में और आज ही रब के हो जाओ। आला हज़रत बयान फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, इशारा तेरा। मोती समझ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे ख्याल के। जिंदगी सवाल थी, जवाब लेने आ गए, जिंदगी सवाल थी, जवाब लेने आ गए। फरिश्ते दो कंधों पर हिसाब लेने आ गए। आए थे कुछ किया करम किसी के साथ, उधर जता दिया, नमाज पढ़ के आए शराब मांगने लगे। मौला की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती हो तो मैं ताइब हूँ,